Today we'll discuss about equation of circle, what is the general form of a circle and the special cases. First, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, बताया था आपको डेफिनेशन में, सर्कल जो चीज़ है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइक x, y which are equidistant from a fixed point, that is known as, ये जो equidistant from a fixed point जो है वो fixed point को हम लोग क्या नाम दिए हैं? सेंटर दिए हैं, एंड जो फिक्स्ड लेंथ है उसको रेडियस बोलते हैं. सो यहाँ पर अगर आपको सेंटर का जो अगर वैल्यू दिया होता है, जो कोऑर्डिनेट दिया होता है h एंड k, एंड ये जो पॉइंट को हम लोग कलेक्ट करेंगे उसमें से अगर एक पॉइंट आप देखते हैं कि xy, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आपको पता होगा, अगर दो पॉइंट्स दिए होते हैं हम लोगों को, उनका जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच, उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो यहाँ पर अगर मानते हैं इस पॉइंट को x2 y2 एंड इसको x1 y1, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस h का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर का होल रूट इज इक्वल टू, आपको पहले से पता है ये जो डिस्टेंस है अगर r है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? और नहीं तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर h, k, जैसे कि यहाँ पर था, एंड रेडियस r जो था यहाँ पर क्या था? रेडियस. सो रेडियस का स्क्वायर. सो अगर h, k सेंटर एंड r अगर रेडियस होता है तो इक्वेशन का सर्कल ये बनता है. नेक्स्ट क्या चीज देखेंगे? अगर यहाँ पर एक स्पेशल केस मानते हैं, ये जो सेंटर है वो अगर कोऑर्डिनेट का ओरिजिन बन जाता है, दैट मीन्स अगर उनका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाता है एंड ये रेडियस r ही रहता है, तब इक्वेशन में क्या बदलाव आएगा? यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता था, अगर सेंटर h के होने पे इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है, तो सेंटर यहाँ पर 0 है एंड k का मतलब 0 0 है, सो h का जो पार्टिकुलर वैल्यू है वो 0 है, k का भी पार्टिकुलर वैल्यू जो है वो भी 0 है. दैट मीन्स यू कैन राइट 0, 0 in place of h, k. So you will get x square plus y square is equal to r square. This will be the equation of circle with center at origin. Next जो देखेंगे, जो क्या जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल. सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सो हाउ दिस जनरल फॉर्म इज, मतलब सर्कल का जनरल फॉर्म ये कैसे हुआ देखेंगे. वो देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको जो दिया हुआ है वो क्या है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर है. सो अब अगर इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एच स्क्वायर एंड के स्क्वायर, मतलब जो ये इक्वेशन है इसको डिग्री के हिसाब से लिख रहा हूँ. सो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑफ डिग्री 2, सो इसको एक साथ लिखा हूँ. 2hx एंड 2ky इनका डिग्री 1 है, इसको एक साथ, एंड ये जो बाकी है ये कांस्टेंट है. ठीक है. सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट सारे को इस तरफ लेके चले आ रहा हूँ. सो आर स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर बन जा रहा है. ये यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर लाने से नेगेटिव हो रहा है. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैं क्या लिखा हूँ, देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर भी है 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पर 2hx 2ky, यहाँ पर कांस्टेंट जो था यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पर 2gx का वैल्यू है जो है वो माइनस 2hx के बदले यूज हुआ है. 2fy का वैल्यू जो है वो माइनस 2ky के बदले यूज हुआ है, एंड जो c का वैल्यू है वो है
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर यहाँ पर मैं दूसरी तरफ लिखा हूँ लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। सो यहाँ पर g एंड f का वैल्यू यहाँ से क्या पता चल रहा है, g के बदले माइनस एच यूज हुआ है, सॉरी माइनस एच के बदले g यूज हुआ है, माइनस के बदले f यूज हुआ है। सो g एंड f का वैल्यू है माइनस एच कमा के। हम लोगों का सेंटर क्या था, यहाँ पर h कमा के था। सो अगर इस तरफ का आपको इक्वेशन दे रहा है g एंड f के फॉर्म में, तब आपको सेंटर कैसे पता चलेगा, माइनस g एंड माइनस f दैट इज इक्वल टू h कमा k विल गिव यू द सेंटर। सो इसलिए ब्लैक पेन में यहाँ पर लिखा हूँ, देखो सेंटर अगर क्या होगा यहाँ पर माइनस g कमा माइनस f, where the general form of the equation of circle is like this। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो कांस्टेंट यहाँ पर बचा है c, इनमें से हम लोग r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये c का जो वैल्यू है वो है h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। सो इसको लेकर हम लोग लिख सकते हैं, देखो c का वैल्यू वो लिखा हूँ, अब इससे r का वैल्यू क्या हो रहा है, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c का रूट ओवर, और यू कैन राइट हियर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट ओवर। सो अगर आपको इक्वेशन ऐसा दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, you have the center coordinate of center is minus g comma minus f, and radius of the circle is क्या है आपका g square plus f square minus c है। So in this way you can calculate the center and radius of a circle having in general form। नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। So find the equation of circle with center -2, -3 and with radius 4। So यहाँ पर आपको बताया था जैसे कि अगर सेंटर h, k रहता है एंड रेडियस देने पे आपका सर्कल का इक्वेशन जो होता है वो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर h के बदले क्या यूज हुआ है, -2 -3 यूज हुआ है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x माइनस ऑफ -2 जो कि क्या बन जाएगा +2, y माइनस ऑफ -3 तब क्या मिलेगा +3। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का वैल्यू जो था 4 था, वो यहाँ पर 4 का स्क्वायर पे 16। अब इसको लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर को हिसाब से तोड़ने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 4x, यहाँ पर 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू 6y, 2 का स्क्वायर जो है 4, 3 का जो स्क्वायर है 9 दैट इज इक्वल टू 16। यहाँ पर तब मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y एंड ये 4 प्लस 9 13 है, इस तरफ लेके सब्सट्रैक्ट कर देने से मिल रहा है 3। सो यहाँ पर ये 3 को अगर हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो देखो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड मैं आपको जैसे कि पहले इससे ही बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सर्कल का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। सो इस तरफ से रहता है कि नहीं, देखो सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर आपको ये इक्वेशन दे रहा है, आपको अगर दे रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, अगर ये दे रहा है तो आप लोग तब के क्या कीजिएगा, देखो आपको बताया था ये पहले लिख लो, गिवन जो है वो लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस फिर यहाँ पर 2 नहीं 4x है, 4 क्वेश्चन 6y प्लस c के बदले जो है वो -3। ये इक्वेशन को हम लोग इन्वर्स प्रोसेस में करेंगे, देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, यहाँ पर 6y, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू जी एक्स फॉर्म में रखने का है हम लोग को 2 इंटू एक्स बाहर निकाल दिया हूँ तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने से 4x मिलेगा 2 तो आपको यहाँ पर से जी का वैल्यू जो मिल रहा है 2 मिल रहा है 2y इंटू एफ करने से मुझे मिलेगा क्या 2fy सो ये मिल रहा है आपका f का वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0 सो आप देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है सो हियर g इज इक्वल टू 2 f इज इक्वल टू 3 जो कांस्टेंट है वो भी -3 है। अब आपको बताया था क्या है सेंटर का फॉर्मूला जो था -g -f था तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो है -2 -3 इसके हिसाब से। अब रेडियस का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताया था रेडियस का जो वैल्यू है रूट ओवर ऑफ क्या बताया था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बताया था ये बताया था आपको। सो जी का स्क्वायर क्या है 4 प्लस एफ का स्क्वायर जो है वो 9 माइनस ऑफ सी का वैल्यू कितना है -3 है इसका रूट ओवर लेने से 13 प्लस 3 का रूट that is equal to root over of 16 and you will get 4 so हम लोगों को क्वेश्चन में यही था कि नहीं हम लोगों का प्रीवियस जो क्वेश्चन था सो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर कुछ भी देता है जनरल फॉर्म में we can find the center and radius also okay thank you